हेलो प्यारे विद्यार्थी, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का। डियर स्टूडेंट, एसएससी सीजीएल की हम बात करने वाले हैं। जो लोग भी एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक मोटिवेशन का काम है उनकी सैलरी जानना। क्योंकि आप कभी भी किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो सबसे बड़ा जो आपके पास वो होता है, मोटिव होता है बच्चे, वो होता है आपकी सैलरी। अगर आपका मोटिवेशन जो है वो यही बढ़ाता है, ठीक है। तो 7th पे कमीशन के बाद क्या क्या सैलरी होगी, किस पोस्ट की कितनी सैलरी है, वो हम आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले इस ऑफ़र का लाभ जरूर उठाएं, बहुत ही जल्दी इस ऑफ़र का एंड हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों। इसमें आपको मिल रहा है इंस्टेंट 50% डिस्काउंट। अगर आप PMYT डिस्काउंट कोड यूज़ करते हैं तो आपको तुरंत से 50% डिस्काउंट मिल जाएगा। आपकी जो फ़ीस होगी बच्चों, वो आपकी केवल और केवल 4275 होगी और 3800 होगी आपकी, ठीक है। ये 12 महीने की फ़ीस है और 24 महीने की, ठीक है। PMIT डिस्काउंट कोड यूज़ कर सकते हैं किसी भी सब कैटेगरी में। देखिए ये जो है आपका, ये आपका मैं दिखा रहा हूँ, एक सेकेंड रुको। ये आपका लेवल है, अब ये लेवल 9 भी हो चुका है, ठीक है। उसके बारे में मैं आपको अभी दिखाऊंगा तुरंत। लेवल 9 भी हो चुका है। पोस्ट और पे स्केल क्या होती है, देखो लेवल 8 की अगर आपकी जॉब लगती है पहले दिन, सपोज दैट अगर आप डबल AO होते हो यानी असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर होते हो, ASO होते हो यानी असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर होते हो, तो आपकी पहले दिन से जो सैलरी होगी वो लेवल 8 में जाएगी, यानी कि ₹4760 ये आपकी बेसिक पे होगी। और उसके साथ आपको बच्चे जो ग्रेड पे है, मतलब 4800 ग्रेड पे है, बेसिक पे आपको मिलेगा। अब एक्स सिटी में जो HRA होता है वो आपको 24% दिया जाता है। एक्स सिटी का मतलब जैसे आप बेंगलुरु समझ लीजिए। तो ऐसे सिटी जो मेट्रो सिटी होती हैं, और एक्स सिटी के बारे में मैंने एक वीडियो में पूरा बताया कि आपको कौन सी सिटी जो एक्स सिटी में आती है, कौन सी वाई सिटी में आती है। तो उस हिसाब से आपको 24% एक्स सिटी में HRA होता है। 24% मतलब कि आपकी सैलरी का 24% आपको मिलेगा HRA। अगर आपकी सैलरी 47,600 है तो 11,424 रुपये आपको HRA के रूप में दिया जाएगा। अगर आप वाई सिटी में हैं तो 7,616 रुपये दिया जाएगा। जेड सिटी में है तो 3,808 रुपये आपको प्रोवाइड किया जाएगा। अब DA जो होता है वो आपकी सैलरी का 17% होता है। इसका मतलब अगर आप एक्स सिटी में आपकी सैलरी 47,600 है तो आपकी जो DA होगा वो आपको मिलेगा, डियरनेस अनाउंस जो होता है बच्चे, वो मिलेगा आपको 8092 यानी 8092 रुपीज़। ट्रेवल आपका सिटी पे डिपेंड करता है, ठीक है। एक्स सिटी में 3600, बाकी अदर सिटी में आपको 1800 दिया जाएगा। अब हम ग्रॉस सैलरी की बात करते हैं। ग्रॉस सैलरी में बच्चे एक्स सिटी में बच्चे होती है जो ग्रॉस सैलरी, वो अगर आप 4800 ग्रेड पे जाते हैं तो 70,000 रुपये होगी। वाई सिटी में 66,000 होगी और 63,000 रुपये होगी जेड सिटी में। वैसे ही अगर आप 7th पे कमीशन में जाते, 7th लेवल में आप हैं, यानी कि 4600 ग्रेड पे में हैं, तो फिर आपकी 66,900 होगी एक्स सिटी में, 63,000 होगी, फिर 57,000 होगी। ऐसे आपकी सैलरी जो है वो बढ़ती हो जाएगी। ये आपने देख लिया। अब यहाँ पर आपको मैं करंट दिखा देता हूँ कि करंट का क्या है। देखो करंट का सिनेरियो है, जो 9 है, लेवल 9, वो 5400 भी आ चुका है अब CGL में, ठीक है। तो अब जो भी, अगर आप मान लीजिए डबल AO बनते हैं तो आपका कुछ दिनों बाद आप लेवल 9 में चले जाएंगे, यानी कि 5400 ग्रेड पे में आप चले जाएंगे, ठीक है। बात समझ आई? चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे विद्यार्थियों। जो लेवल 8 की हम बात करते हैं, ठीक है। इसमें आपका असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर है। अब ये कहाँ पे होते हैं भैया? मतलब आपने अभी देखा कि अगर आपका सिलेक्शन असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर या फिर असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर के पोस्ट पे होता है, तो फिर आपकी जो सैलरी होगी वो एक्स सिटी में कितनी हो जाएगी? 47,600 के हिसाब से आपकी एक्स सिटी में सैलरी जो होगी वो 48,000 गेट पे में आप यहाँ पे देख सकते हैं। स्टार्टिंग होगी आपकी 47,600, फिर उसके बाद जब आप सेकेंड, मतलब दूसरी बार जब आपकी सैलरी बढ़ेगी तो वो 49,000 हो जाएगी। तीसरी बार आपकी हो जाएगी 50,500। ऐसे करके सैलरी आपकी, जब भी इंक्रीमेंट लगेगा तो आपकी सैलरी बढ़ती हुई चली जाएगी, ठीक है। अगर हम दूसरी बात करें जिसमें आपकी बेसिक पे 7 होता है, जिसमें आपकी असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर होते हैं। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर अलग अलग जगह होते हैं। यहाँ पे मैंने जो बच्चे ASO लिख दिया उसके लिए मैं सॉरी चाहता हूँ। असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर और असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर लिखना था मुझे, उसके लिए असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, एक सेकंड रुकना, ठीक है। असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, असिस्टेंट ऑडिट और असिस्टेंट अकाउंट, ये दोनों पोस्ट जो है वो लेवल 8 की होती है, यानी 4800 ग्रेड पे की होती है। लेकिन बाकी जो पोस्ट है ASO जो है वो 4600 ग्रेड पे है। यानी कि बच्चे आप देख सकते हैं कि जो 4600 ग्रेड पे है, बी होते, ग्रुप बी में सभी पोस्ट आ रहे हैं यहाँ तक। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर जो है अदर मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट में, और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, इंटेलिजेंस ब्यूरो, सेंट्रल सेक्रेटरी एंड सर्विस, ये सभी 4600 ग्रेड पे की नौकरी है। यानी कि 4600 ग्रेड पे इनके हैं। यानी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर आपकी 4600
4600 ग्रेड पे है या आप 7th में आते हैं तो आपकी बेसिक सैलरी स्टार्ट होगी 44,900 से स्टार्ट होगी, ठीक है। 44,900 से स्टार्ट होगी, फिर आपकी दूसरा जब इंक्रीमेंट लगेगा तो 46,200 हो जाएगी, अगला 47,600, अगला 49,000 और नेक्स्ट जो होगा 50,500 होगा। ऐसे करके आपकी सैलरी इंक्रीज होती हुई जाएगी। अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चे। इसी में आपका जो बी गैजेटेड होता है 4600 जो ग्रेड पे की नौकरी होती है, जिसमें असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर भी आता है, यानी कि AEO। इस पोस्ट पे मेरा सिलेक्शन ऑलरेडी हो चुका था। मैंने इस पोस्ट पे जो सैलरी उठाई थी, मेरा जो हुआ था बच्चे वो वाई सिटी में हुआ था, और मेरी सैलरी देखिए इस लेवल की जब पहुँची थी, ये वाई सिटी में हुआ था, और मेरी सैलरी जो है 46,200 पे पहुँची थी सेकेंड इंक्रीमेंट के बाद, ठीक है। सॉरी, थर्ड इंक्रीमेंट के बाद, क्योंकि वाई सिटी में थोड़ी सैलरी कम होती है एक्स सिटी के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब DLNs अलाउंस वगैरह जो है वो आपकी कम हो जाती है। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चे, सब इंस्पेक्टर जो CBI में होंगे आप, तो ये भी आप 4600 ग्रेड पे में है। इंस्पेक्टर पोस्ट पे डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट पे हैं, अगर मतलब कि पोस्ट डिपार्टमेंट में अगर आप इंस्पेक्टर के पे होते हैं तो ये भी 4600 ग्रेड पे की नौकरी है। और अगर आप नारकोटिक्स में इंस्पेक्टर की पोस्ट पे जाते हैं तो ये भी आपकी 4600 ग्रेड पे की नौकरी है, यानी कि 46 के बारे में मैंने आपको दिखा दिया था। अब हम लेवल 6 की बात करते हैं, जिसमें असिस्टेंट आते हैं, सुपरिटेंडेंट आते हैं, डिविजनल अकाउंट आते हैं, सब इंस्पेक्टर जो कि आपका NIA में आता है, जूनियर सेक्रेटरी एंड ऑफिसर आते हैं, स्टैटिकल इन्वेस्टिगेटर जो है वो ग्रेड सेकंड आते हैं, यानी कि ये जो है पूरा का पूरा 4200 ग्रेड पे की नौकरी है। अब बच्चे 4200 ग्रेड पे में आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ 42, यानी कि जो 6 में आते हैं, लेवल 6 में। यहाँ पे आप देख सकते हैं जब आपकी शुरुआत होगी, यानी कि 35,400 से आपकी शुरुआत होगी, अगला इंक्रीमेंट जो लगेगा वो 36,500 होगा, 36,500, उसके बाद 37,600 होगा, और नेक्स्ट होगा आपका 38,700 होगा, यानी कि नेक्स्ट पे आपका क्या होगा कि हर इंक्रीमेंट में 1,000-1,500 रुपये जो है वो इंक्रीज होते रहते हैं। ये मैं बात कर रहा हूँ लेवल 6 में, यानी कि जिसमें असिस्टेंट आता है, सुपरिटेंडेंट आते हैं, डिविजनल अकाउंट आते हैं, सब इंस्पेक्टर NIA में आते हैं, जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर में आते हैं, और इन्वेस्टिगेटर ग्रेड सेकंड आते हैं। यानी कि 4200 ग्रेड पे की जितनी भी नौकरी है, जितनी भी जॉब है, जितनी भी पोस्ट CGL में है, उन सभी पोस्ट की स्टार्टिंग होगी 35,600 से 35,400 से, ठीक है। सॉरी, 35,400 से स्टार्टिंग होगी और आगे बढ़ते हो जाएगा। अब लेवल 5 की बात करते हैं बच्चे। लेवल 5 में जो स्टार्टिंग सैलरी होती है, जिसमें ऑडिटर आते हैं, चाहे वो कैग के हो, चाहे वो डिपार्टमेंटल हो, चाहे वो CGDA हो, या फिर मतलब अकाउंटेंट जो हो कैड का हो, या फिर जूनियर अकाउंटेंट जो अदर मिनिस्ट्री या फिर डिपार्टमेंट में होते हैं। ये ग्रुप C की नौकरी है, और ये है जो बच्चे वो आपकी 2800 ग्रेड पे की नौकरी है, यानी कि 2800 ग्रेड पे की नौकरी है। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि अगर 2800 ग्रेड पे की नौकरी है, स्टार्टिंग उसकी जो होगी वो होगी आपकी 29,200 से। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, देखो बच्चे, ये आपकी लेवल 5 की स्टार्टिंग 29,200 से होगी, जिसमें आपकी ग्रेड पे 2800 थे, 29,200, 7,000 रुपये क्या मिलेगा। अब देखो इसी हिसाब से 2400, अब जो HRA होता है, जो DA होता है, जो ट्रैवल अलाउंस होता है, ये सभी क्या है, ये आपकी सभी डिपेंड करती हैं आपकी सिटी पे। मतलब DA तो मान लो सबको 17% मिलता है, इसमें कोई अलग अलग चीज़ें नहीं हैं। ट्रैवल अलाउंस भी आपका फिक्स है कि जो एक्स सिटी है उसमें 3600, अदर प्लेसेस पे आपके 1800 मिलेंगे। लेकिन ये जो बच्चे HRA होता है, ये डिपेंड करता है आपकी सिटी पे। तो HRA 24% अगर मिलता है तो आपकी लेवल 5 में भी आपको 7,000 रुपये मिलते हैं, मतलब कि आपकी सैलरी के 24%। तो आपकी इस हिसाब से सैलरी जो है वो HRA ही डिपेंड करता है, मतलब HRA की वजह से ही सैलरी अलग अलग होती है, ठीक है। अब बात करते हैं बच्चे लेवल 4 की। लेवल 4 मतलब ग्रुप C में ही आते हैं, और इनकी जो सैलरी होती है वो 2400 ग्रेड पे की होती है। SSC CGL में 2400 ग्रेड पे से नीचे कोई भी पोस्ट नहीं होती है, यानी 1800 ग्रेड पे की कोई भी पोस्ट यहाँ पे नहीं होती है। अब इसमें टैक्स असिस्टेंट PASA को भी ऐड कर दिया गया है, यानी कि जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में वैकेंसी पहले CHSL कराती थी, वो भी इसमें ऐड कर दिया गया, और उसकी सैलरी भी बच्चे आपकी 2400 ग्रेड पे में रखी गई है, आती भी है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो लेवल 4 की होती है, यानी 2400 ग्रेड पे की नौकरी होती है, उसकी स्टार्टिंग सैलरी, मतलब आप जिस दिन ज्वाइनिंग होगी, चाहे आप सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट या फिर अपर डिवीजन क्लर्क के रूप में ज्वाइन करते हैं, टैक्स असिस्टेंट CBDT या फिर टैक्स असिस्टेंट CBIC में आप ज्वाइन करते हैं, या फिर सब इंस्पेक्टर नारकोटिक्स में आप ज्वाइन करते हैं, या फिर अपर डिवीज़न क्लर्क जो कि रोड ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप ज्वाइन करते हैं, तो ये सभी जो आते हैं वो ग्रुप C में आते हैं, और आपके आते हैं किसमें, 2400 ग्रेड पे में आते हैं। अगर ये 2400 ग्रेड पे में आते हैं तो फर्स्ट डे जब आप ज्वाइनिंग के बाद जाएंगे, और फर्स्ट सैलरी जब आएगी बच्चे, फर्स्ट सैलरी जब आएगी, तो उस समय आपकी सैलरी आएगी 25,500 रुपये,
ये आपकी 25,500 होगी 2400 ग्रेड पे के हिसाब से। यानी कि आप जो देख सकते हैं यहाँ पे कि भाई जो अलाउंस वगैरह ऐड करके जो भी होगा वो आपका यहाँ पे 25,500 जो सैलरी आपकी बनेगी। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। देखिए, अब अगर आपकी जो ग्रेड पे है 47 है तो आपकी सैलरी एक्सिटी में कितनी बन रही है, 70 बन रही है। तो आप ये सोचिए कि अगर आपकी जो 25,500 है तो आपकी सैलरी कितनी बन रही है एक्सिटी में, लगभग 40,000 रुपये बन रही है। ठीक है, तो अलाउंस वगैरह जोड़ के यहाँ पे अगर आप इस पोस्ट पे भी सेलेक्ट होते हैं, जैसे टैक्स असिस्टेंट पोस्ट पे भी सेलेक्ट होते हैं, तो आपकी जो सैलरी हो जाएगी बच्चे वो 40,000 के पास पहुँच जाएगी अगर आप एक्स सिटी में हैं। तो ऐसे ही 37,000 की लगभग वाई सिटी में हो जाएगी, 35,000 के लगभग आपकी जेड सिटी में हो जाएगी। यानी सैलरी बहुत ज़्यादा जो है आपकी अच्छी खासी सैलरी यहाँ पे एसएससी सीजीएल के सभी पोस्ट पे आपको दी जाती है। तो बच्चे ये एक आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आप समझ लीजिए ऐसे कि मोटिवेशन का काम करने वाला है कि सैलरी, एक अच्छी खासी सैलरी आपको एक एसएससी सीजीएल के सभी पोस्ट पे आपको प्रोवाइड की जाती है। तो आप लोग अपनी पढ़ाई बहुत मन से करते रहिए, क्योंकि बिना जो आपकी मेहनत के कुछ यहाँ पे होने वाला नहीं है। कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, इस बार 7500 वैकेंसी है। इस वैकेंसी में आप अपना नाम ज़रूर लाइए, अपनी मेहनत करते रहिए। आपके आने वाले एग्जामिनेशन के लिए आपको बहुत बहुत बधाई हो। और मैं आपको थोड़ा सा एक आइडिया दे देता हूँ कि कैसे कैलकुलेट किया जाता है। जैसे मान लीजिए डिडक्शन की हम बात करते हैं, तो सभी गवर्नमेंट एग्ज़ाम में चाहे वो सीजीएल का ही है तो डिडक्शन जो होता है वो मतलब आपका जब रिटायरमेंट होता है, जैसे मान लीजिए पेंशन, अभी न्यू पेंशन स्कीम है, उसमें गवर्नमेंट क्या करती है कि आपकी सैलरी का 10% हिस्सा जो है वो काट लेती है। फिर उसके बाद एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड है, इसमें 12% होता है बेसिक पे का। फिर एजुकेशन सेस है, वो 3% होता है बेसिक पे का। फिर टीडीएस है, और बहुत सारे डिडक्शन जो है होते हैं वो सैलरी से हमारे कर दिए जाते हैं। इसीलिए आपने कहा था ना, जो ग्रॉस सैलरी होती है, मान लो ग्रॉस सैलरी हमारी 70,000 रुपये है, ठीक है, तो ये सारे डिडक्शन के बाद हमें 56,000 रुपये मिलेगा। समझ रहे हो? यानी कि ये डिडक्शन होते हैं और ये लास्ट में जब हम रिटायर होंगे तो हमें जो है वो प्रोवाइड कराया जाएगा। जैसे डिडक्शन हाउस रेंट अलाउंस समझ लो, 7th पे कमीशन में जो हाउस रेंट अलाउंस है, जैसे कि मान लो अब दिल्ली में आप रह रहे हो, कोलकाता में रह रहे हो, चेन्नई में रह रहे हो, बेंगलुरु में रह रहे हो, अहमदाबाद में रह रहे हो, पूना, ये सारे एक्स सिटी में आते हैं। और यहाँ पे आपको हाउस रेंट जो है वो 24% दिया जाता है। अगर मैं बात करूँ सिटी के हिसाब से, यही वो डिफरेंस है जो आपके सैलरी में अलग अलग डिफरेंस भर देता है। जैसे मान लीजिए आप 70,000 में, तो भाई आप अगर एक्स सिटी में है तो आपको 24% के हिसाब से आपको मिलेगी सैलरी, इसीलिए आपका जो डिफरेंस हो जाएगा। अब जेड सिटी में है तो आपको 8% एचआरए मिलेगा। तो उसी तरीके से, जैसे मान लीजिए जेड सिटी का मतलब होता है ज़्यादातर जब आप रूरल एरिया से सटे हुए जगह पे पोस्टिंग लेते हैं तो वहाँ पे आपको जेड सिटी होती है, तो वहाँ पे हाउस रेंट कम होता है, इसीलिए आपको 8% जो है हाउस रेंट दिया जाता है। अब ट्रैवल अलाउंस की बात कर लेते हैं, तो एक्स सिटी में 3600 मिलता है, ये फिक्स है। एक्स सिटी में जो ट्रैवल अलाउंस है वो 3600 है, और बाकी वाई और जेड सिटी में दोनों में सेम है, 1800 रुपीज़ आपको दिया जाता है। ठीक है, मेडिकल अलाउंस आपको पता ही है, वो एम्प्लॉइज़ क्लेम के ऊपर होता है कि आपके मेडिकल अलाउंस जो है वो कितना क्लेम किया है, उस हिसाब से आपको दिया जाता है। अब आपको सिक्योरिटी में, जैसे कि इन केस ऑफ कैंडिडेट इज़ वर्किंग फॉर द सम स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन सच एज सीबीआई, आईबीएन, एनी सिक्योरिटी एजेंसी, he will be provide an extra 20% basic pay as the special security allowance for their gross pay। यानी कि अगर आप सीबीआई में काम कर रहे हैं, अगर आप आईबी में काम कर रहे हैं, या फिर कोई भी नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी में काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपको स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंस प्रोवाइड किया जाता है, जिसको कि आपकी बेसिक पे का 20% होता है। ठीक है बच्चों, तो ये आप बहुत अच्छी, मतलब अगर आप 70,000 सैलरी पाते हैं तो 3500 रुपये आपको एक्स्ट्रा ऐड कर दिया जाएगा आपकी सैलरी में। ये बहुत ही मतलब शानदार बात है, समझ रहे हो? तो बाकी पेंशन की अगर हम बात कर लें बच्चे, तो दिस इज़ द मोस्ट अट्रैक्टिव बेनिफिट ऑफ एनी गवर्नमेंट जॉब, बिकॉज इवन आफ्टर योर रिटायरमेंट इज़ योर ओल्ड एज यू विल प्रोवाइडेड एज हैंडसम अमाउंट एवरी मंथ फॉर योर एक्सपेंसेस एंड द पार्ट ऑफ दिस डिडक्शन ऑफ योर सैलरी मंथ। तो अब नई पेंशन स्कीम आ चुकी है, और नई पेंशन स्कीम के हिसाब से आपको 10% आपकी सैलरी का आपको कट किया जाता है, और वही आपको फिर बाद में दिया जाता है। ठीक है, तो ये आपकी पेंशन स्कीम है। और इससे सीजीएल की जितनी भी चीज़ें हैं वो सब मैंने आपको यहाँ पे बता दी, पोस्ट वाइज आपको बता दी। तो डियर स्टूडेंट, आपके पास मौका है अनअकैडमी प्लस ज्वाइन करने का PMYT डिस्काउंट कोड यूज़ करके। इस ऑफ़र को जल्दी ही एंड होने वाला है, इस ऑफ़र का चला आप जल्दी उठाएं। तो रैंकर्स बैच जो है वो स्टार्ट हो चुका है, और इस बैच में आप इनरोल कर लेंगे। इस बैच में खासियत ये है कि सीजीएल 2024 के लिए बच्चों ये बहुत ज़बरदस्त बैच है। यहाँ पर आपकी पूरी की पूरी तैयारी कराई जाएगी, और ये तैयारी आप केवल 4275 में कर सकते हैं, वो भी 24 महीने के लिए। तो आप ये ज्वाइन कर सकते हैं PMYT डिस्काउंट कोड यूज़ करके। ये कोड
एसएससी के अलावा यूपीएससी, बैंक, सीडीएस, रेलवे, इंडिया स्टेट पीसी, यूजीसी नेट, आईआईटी नीट, सबके लिए आप यूज़ कर सकते हैं फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। ये देखिए आपका रैंकर बैच जो कि स्टार्ट होने वाला है प्री प्लस मेंस सिलेबस को ध्यान में रखते हुए। साथ ही एमटीएस हवलदार का बैच जो है वो भी 6 जुलाई से स्टार्ट हो चुका है बच्चे, इसमें आप इनरोल कर सकते हैं। और अभी जो ऑफर चल रहा है उसका लाभ उठाइए, 50% डिस्काउंट है, तो उस ऑफर का लाभ उठा के आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। आपकी तैयारी बहुत ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पे होगी, ठीक है। साथ ही में आपको नोट्स प्रोवाइड किया जाता है फॉर रिवीजन। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय।